हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा ग्रेनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने कॉटन का धागा लिया है। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। ये फ्लावर मैंने बना रखा है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको बना लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं ये दो रंग के ये येलो कलर का धागा भी ले रही हूँ। व्हाइट हमारे पास ऑलरेडी है। अभी इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर कहीं से भी हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो गांठ लगाएंगे इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब चैन बनाएंगे इस तरह। 3 चैन हो गए। और जहां हमने इसको अटैच किया है सेम जगह पर से वापस से यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। 1 2 डबल क्रोशे हो गए। और सेम जगह पर से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 हो गए। इसमें से हम बनाएंगे इस तरह डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर वापस से सेम जगह पर से डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हो गए। 1 2 जगह हमने बना लिए। फिर अब अगले वाले में यहाँ पे हम कोई चैन नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसी तरह से हम बना देंगे। 1 2 ये 3 1 2 3 हो गए। अब फिर से अगले वाली चैन में यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी 3। जो ये हमारी पफ बन के आया, इसके बीच में जो हमारी ये इस तरह से पेटल आया बन के, इसके बीच में इस तरह से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमारे बन के आ जाएगा। अब येलो वाले धागे से हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे और इसको लंबा करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से अटैच होके आ जाएगा। अब हम ये व्हाइट वाला धागा लेंगे, जो यहाँ पे ये गैप आया है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे इसमें गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे खींच देंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चैन बना ली। अब सेम जगह पर से जहां से हमने इसको अटैच किया है, यहीं से हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 वापिस से सेम जगह पर से 2 3 डबल क्रोशे बना दिए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे सेम जगह पर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 इस तरह से आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 है। हमारे यहाँ पे 12 ये डबल क्रोशे बनाए थे। 12 इस तरह से हमारी पफ बन के आए हैं और 12 ही हमारा ये पेटल आया बन करके। यहाँ पे हमारा कोना आया है। अब हमने अगले वाले में 3 डबल क्रोशे बना लिए सेम जगह से। अब यहाँ पर इससे अगले वाले यहाँ पर इस तरह फिर से सेम जगह पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से बन के आ गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 अब फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3
फिर से सेम जगह पर से सेम तरीके से 1 2 ये 3 इस तरह से बना दिए। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर से जहां पे हमने ये बनाया है सेम जगह पर से उसी तरह से हम बनाएंगे, 1 2 ये 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर एक और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब इन 2 धागों को बुनेंगे। अभी लास्ट में जो 2 धागे बने इनको इस तरह से। अब फिर से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे सेम जगह पर से इस तरह से। ऐसे हमारा एक कोना बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 ये डबल क्रोशे, 3 ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। अगर आपके लिए ये थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पैटर्न कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा इस तरह से। फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 यहाँ पर बना दी, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना दी। अब जैसा हमने एक कोना बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर एक कोना बनाएंगे। पहला हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब सेम जगह पर से आप ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम जगह पर से एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन ले ली हमने। अब फिर से सेम जगह पर इस तरह से एक, फिर ये 2 धागे बुनेंगे, फिर ये 2, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर इसी तरह का आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप बैग बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं इस तरह से। कोना आगे बन करके अब फिर से हम यहाँ पे इस जगह पर दोनों जगह 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक चेन बनाई थी, 5 चेन ली, 2 चेन हमारी यहाँ पे जैसे हमने कोने पे बनाई है और एक हमारी जो 3 चेन है ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब वापस से सेम जगह पर से यहाँ से धागे को इसी में बुन देंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हो गया। अब हम इसको इस तरह जो हमने चेन बनाई थी इसके बीच में से ऐसे इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से हमारे ग्रैनी स्क्वायर बनकर आ गया है। आप इसको टिकली भी बोल सकते हैं। इस तरह से बन के आ गया। अब फिर से येलो वाला धागा लेंगे हम यहां से, इस व्हाइट धागे को खींच देंगे और इस तरह से पीछे कर देंगे।
अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। अब ये चैन आ गई यहाँ पर इस तरह से, फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर एक चैन, फिर से आएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब वापस से अगले वाले चैन में सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आएगा। अब फिर से अगले वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे ये हमारा कोना आ गया, यहाँ हमने 2 चैन ली थी, इस तरह से हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे इस तरीके से, अब फिर सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर वापस से 2, इस तरह से हमारा कोना बन जाएगा। फिर से ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको हम छोड़ेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करें। अब एक चैन लेंगे, इस तरह से हमारा बन के आ गया है। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न बन के आ गया है। इसको ग्रेनी स्क्वायर भी बोलते हैं, टिकली भी बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से ये फ्लावर ग्रेनी स्क्वायर है। हम इस तरह से अलग अलग कई सारे पैटर्न बना करके, जैसे हमने एक बना लिया, इससे हम बैग भी बना सकते हैं और टॉप वगैरह भी हम बना सकते हैं। ये तो मेरा एक कॉटन का धागा है, मोटा धागा है, तो इससे हम टॉप नहीं बना सकते। अगर टॉप या स्टॉल, शॉल, स्वेटर जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए आप ऊन का यूज कीजिएगा। तरीका यही होगा। अगर ये फ्लावर पैटर्न आप बनाना चाहते हैं तो ये कई तरह से बनाया जाता है। आज मैंने आपको ये वाला सिखाया है, फिर मैं नए पैटर्न के साथ फिर से हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।